जैसे ही 14 जून आया, महिलाओं के चेहरे पे खुशी का भाव आ चुका है। जी हाँ, 14 जून सागर में एक तहसील है, वहां में कल एक कार्यक्रम है, केसली है शायद, वहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में सीधे 1500 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि 14 जून आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। इसके अलावा किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है, खाद बीज को लेकर, क्योंकि खाद और बीज अब केवल रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को ही मिलेगी। जो लोग रजिस्टर्ड है ऑनलाइन उन्हीं को ही खाद बीज मिलेगा, नहीं तो फिर आपको मंडी के भाव में महंगा लेना पड़ेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश नए मिसाल गढ़ रहा है। देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वायत्त सहायता समूह से जुड़ी हैं और मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक महिलाएं, 62 लाख से अधिक महिलाएं समूह से जुड़ चुकी हैं। यानी कि आप लोग भी, अगर आपकी ग्रुप है महिलाओं का, तो आप लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, आप लोग मिलकर, महिलाएं सब मिलकर अब स्वायत्त समूह के माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार और सीएम मोहन यादव सरकार आपको ऋण और लोन दे रही है। इसके अलावा लाडली बहना की 37वीं किस्त केसली देवरी विधानसभा सागर से आपके खाते में आ जाएगी, तो 14 तारीख को आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं किसी कारण से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो एक नीचे लाल बटन दिया हुआ है, नीचे लाल बटन दिया हुआ है, ताकि अगर आपके पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं तो हम आपकी मदद कर देंगे। कमेंट बॉक्स में किस जिले से, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर बताना। तो केसली विधानसभा देवरी सागर से आपको लाडली बहना के पैसे 37वीं किस्त आपको मिल जाएगी। कृषि में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। कृषि में होता क्या है कि अभी पुराने लोग बोलते हैं अरे खेती कौन करे, बुढ़े शुड्ढे लोग कर रहे होंगे, पुराने किसान कर रहे होंगे, लेकिन अगर नए किसान, नई जनरेशन किसानी में अगर कूद गई तो फिर वो दिमाग लगाएंगे, बोले यार गेहूं की जगह पे ये बो दो, ये फल लगा लो, ये पौधे लगा दो, सब्जियां बो दो। तो कृषि में अगर महिलाएं और युवाएं अगर आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश की हालत और अच्छी हो जाएगी। इसलिए आज मामा ने एक बड़ा बयान दिया है, वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। मित्रों, ब्रिक्स देशों के सदस्यों और जो कंट्री पार्टनर्स हैं उनके बीच आज बहुत उपयोगी बैठक हुई है और हमने छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहां होता है। तो आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। व्यापक विचार विमर्श आज हुआ है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में। तो मामा ने ये बड़ी खबर निकाल के, मतलब मामा ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे युवा लोग कृषि खेती की तरफ आकर्षित होंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के लोगों को बिना ऐसी नींद नहीं है, गरीब लोगों को बिजली दे नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं जिनके समय में केवल 4 घंटे बिजली आती थी। किसानों के पास एक बार गए, बहुत सारे लोग, रिपोर्टर लोग गए, बोले भाजपा की सरकार में 5 घंटे बिजली नहीं आती है तो आप परेशान हो गए हैं, क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना है। किसान बोलते भैया ये तो ठीक है, अखिलेश जब थे तो 5 घंटे ही आती थी, पूरे दिन भर में 24 घंटे में 5 घंटे आती थी, बाकी 19 घंटे नहीं आती थी। तो कम से कम 5 घंटे ही नहीं आ रही है अभी, तो उल्टे पुंग भागना पड़ा, ऐसी कहानी हो रही है। लेकिन आज ये क्या बोल रहे हैं कि ये गरीब और लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। वीडियो तो आप देखो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। सरकारी पार्टियों को तोड़ दिया है, हमें जो कि चाहे मुंबई हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चैनल छोड़ करके
आप कुछ और काम करने लगोगी। अगर एसओ दे दें हमें, केवल एक एसओ, यहाँ पुलिस कौन है, कोई है पुलिस वाला? कोई एक पुलिस दे दो। अगर तुम अपना चैनल छोड़ के ना भाग जाओ तो कहना। 2027 में क्या सरकार बनेगी आपकी? सरकार नहीं, आप लोग मिलकर सरकार बना रहे हो, क्योंकि प्रेस वाले भी दुखी हैं। अभी टीएमसी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, पी फॉर प्रेस भी है। सर, ओपी राजभर आपको पीसी और एसी के नेता कह रहे ग्राउंड पे कुछ करते नहीं है आप। तुम अच्छा एक बात बताओ, आधी आबादी की हमारी प्रेस पीछे कर लो भाई, इतना आगे खुले ऐसा। एक मिनट। तो ये भाई साहब जो हैं, क्या होता है कि विपक्ष में हो आप, मुद्दे उठाओ। मैं तो बोलता हूँ कि ये से तो बीजेपी ने ये नहीं किया, अभी तुम किसानों के पास जाओ, तुम गरीबों के पास जाओ, उनकी मदद करो, तब तो तुमको लोग वोट देंगे यार। बस केवल कोसते रहते हो बैठ के, ये नहीं किया वो नहीं किया। प्रधानमंत्री वो थे, एक प्रधानमंत्री वो थे जो कहते थे मैं क्या करूं, मैं तो 100 रुपए भेजता हूं लेकिन नीचे केवल 15 रुपए पहुंचता है। बात सही है। आज से 20 साल पहले अगर किसी योजना का लाभ किसी किसान को दिया जा रहा था, मान लो, तो 100 रुपए की अगर योजना चलाई गई तो किसान को 15 रुपए मिलते थे, बीच में अधिकारी खा जाते थे, मतलब बहुत सारे लोग खा जाते थे, बाबू लोग खा जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 100 रुपए भेजता हूं तो सीधे खाते में ही जाते हैं। ये बात सही है, इस बात को तो मैं समर्थन करूंगा भैया, कि पहले जो पैसा आता था ना, पेंशन तक आधी मिलती थी कई सारे लोगों को। तो ये वीडियो पर आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। कोई सोचता था कि देश के अंदर जनधन अकाउंट के नाम पर हर गरीब का बैंक में खाता खुलेगा? जब खाता खोले गए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी हंसती थी, कहते थे देखो बेवकूफ बना दिया ना। लेकिन जब मोदी जी ने सरकारी ऑफिसों में मिलने वाली सहायता के नाम पर जो वहां पे कट लिया जाता था, उसको रोकने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया कि गरीब के खाते में पैसा सीधे उसके खाते में जाएगा, उसने कांग्रेस और समाज। परफेक्ट। तो यहां पर अब पैसे पूरे पूरे खाते में आते हैं। इस सीट चोर बीजेपी से डरने वाले नहीं है, हम सीट चोर बीजेपी से डरने वाले नहीं है। अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज तेज हो जाएगी। जीतू पटवारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका काम थोड़ा अच्छा है। ये किसानों के बीच में अपने पेट बना रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखो किस प्रकार से ये विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए आज गिरफ्तार हुए। आ जाओ विधायक, खोल दो, वो सब आ जाए, खोल दो सारे विधायक। ये लोकतांत्रिक व्यवहार कहाँ पर न्याय मांगे, कहाँ पे न्याय मांगे? अरे ऊपर ले लो, न्याय नहीं मिल रहा है, अरे ऊपर ले लो, न्याय नहीं मिल रहा है। ऊपर ले लो। आपकी बेसिक तानाशाही है। 62 विधायक एक साथ राष्ट्रपति से मांग रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार दो, हमारे को जेल भेज रहे हैं। ये तरीका नहीं है। तो ये रही बात यहां पर अन्याय नहीं सहने की। लेकिन हो क्या रहा है भैया, लगातार अन्याय हो रहा है और बच्चे बच्चियां परेशान हैं, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करने की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीकी शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप के नए अवसर को विस्तार दिया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा में 6 विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा वगैरह सिखाया जाएगा। यानी कि 12 साल विकास के नाम ऐसा एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है। लेकिन वास्तव में युवा बेरोजगारों को इसका लाभ मिला है या नहीं, ये तो युवा बेरोजगार ही बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसको राय देनी है।
लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक ही परीक्षा कर दी गई है, जिससे बहुत सारी जैसे पुलिस है, पटवारी है, महिला सुपरवाइजर है, सभी के लिए सिंगल एग्जाम होगी, संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप पूरे सब्जेक्ट मात्र 699 रुपीज में घर बैठे पढ़ सकते हैं। इंदौर आएंगे तो आपको एक मतलब 10,000 रुपए लगेंगे, पर घर बैठे केवल 600 रुपए देने होंगे। साल भर की फीस है, साल भर की। अस्पताल सहायक की 199 की फीस है, एमपीटेल वर्ग 3 की 499 की फीस है। और अगर आप किसान या मजदूर के बेटे हैं तो आपके लिए और फायदा है, कोई भी कोर्स मात्र 600 रुपए में मिलेगा, जिससे कि आप घर बैठे तैयारी कर सकें। और जो कोर्स महंगे हैं वो 600 रुपए मिलेंगे, जो सस्ते में सस्ते मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कोर्स 1000 रुपए का है, वो 2000 रुपए का है, लेकिन किसान और मजदूर के बेटों के लिए 600 रुपए का है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपको कोर्स पढ़ना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। ये केवल मजदूर और किसानों के बेटों के लिए है शिक्षा गारंटी योजना। इसके माध्यम से अभी हम एक ऑफर चला रहे हैं, जिसमें किसान मजदूरों के लिए लाभ मिलेगा, घर घर शिक्षा मिलेगी। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।